9:05 से हम शुरू करेंगे, 2 मिनट रुक जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने 2 दिन पहले भी बता दिया था, जो विज्ञान वैरव तंत्र पर आधारित होगा। और मैं पर्टिकुलरली मतलब ओशो का ही बोलूंगा, क्योंकि वो हिंदी में और बहुत सरल भाषा में भी समझाए हैं। बाकी के विज्ञान वैरव तंत्र मतलब इंग्लिश में है और थोड़े मतलब बहुत लंबे हैं ना। इसका पीडीएफ भेज देता हूँ मैं। इंग्लिश का है, हिंदी का नहीं है। ओके, तो आज का जो कॉन्सेप्ट या टॉपिक है ये है विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर। जो 112 मेडिटेशन टेक्निक्स इसमें मौजूद हैं, इसको हम एक एक करके समझेंगे। लेकिन ये डे 10 में मतलब एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, 1-2 घंटे में। ऑब्वियसली इसको हम 2-3 दिन ही लेंगे। सीधा पॉइंट में आना चाहूंगा मैं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई चर्चा नहीं। जो भी होगा हम एंड में करेंगे, क्योंकि इससे फ्लो टूट जाएगा। इसलिए मैंने पहले से ही सबका माइक म्यूट कर दिया था। जिसको जो भी बोलना है वो मतलब बीच में बोलना है ना, तो आप चैट में ही बोल देना। तो ये है विज्ञान भैरव तंत्र। पहले इसको समझने से पहले हमें ये समझना है, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, दर्शन और विज्ञान। क्या विज्ञान भैरव तंत्र दार्शनिक है या फिर ये वैज्ञानिक है? क्योंकि इसमें विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है ना, और इसमें दर्शन भी मौजूद है। तो इसको असल में क्या कहा जाएगा, और इसमें तंत्र का मतलब क्या बनता है? तो दर्शन हम किसे कहेंगे? जब मतलब एक पेड़ को अगर मैं देख कर सोचता हूँ कि वो पेड़ है, क्यों है वहां पे, उसमें फल क्यों लगे हुए हैं, उसका क्या मतलब बनता है वहां पे, एक पेड़ मतलब क्यों है वहां पे, ऐसा अगर मैं क्वेश्चंस मतलब अगर क्रिएट करते जाऊंगा अपने माइंड में, या फिर एक पानी की बूंद को गिरते हुए देखूंगा, या किसी पेड़ में फल देख लूंगा, या किसी जानवर को मतलब रोड में चलते हुए देख लूंगा, तो अनगिनत सवाल उठते हैं कि ये सब एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। या फिर मैं अपने माँ बाप या भाई बहन को देखकर भी ये बोलूंगा कि ये सब मतलब क्या बनाते हैं, इनका एग्जिस्टेंस क्यों मौजूद है। ये जो क्यों है, जिसे हम वाय कहते हैं, यही यहीं से दर्शन शास्त्र मतलब ये इसी को ही हम दार्शनिक मतलब दार्शनिक थिंकिंग या
फिलोसॉफिकल थिंकिंग कहते हैं। लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं सोचता। एक पेड़ को देखकर अगर दार्शनिक सोचता है कि वो वहां पर क्यों है, वही विज्ञान एक वैज्ञानिक देखकर सोचेगा कि वो कैसे है वहां पे वो पेड़। उसके पीछे का रीजन मतलब जो प्रोसेस है उसका क्या है, उसको समझने की कोशिश करेगा वो। तो यहाँ पर विज्ञान पूछता है कि कैसे है, और यहाँ पर दर्शन मतलब दर्शन शास्त्र सोचता है कि क्यों है। क्या, कैसे और क्यों में इसको आपको इसके बीच के फर्क को समझना पड़ेगा। इसी को ही दर्शन और विज्ञान कहेंगे हम। लेकिन तंत्र क्या है? तंत्र मतलब विधि, उपाय, या फिर हम मार्ग कह सकते हैं इसको। एक वे है। विज्ञान, भैरव, तंत्र। अब पूरे इसके मीनिंग को समझते हैं। तो ये ओशो का मैंने उठाया हुआ है, इसका पीडीएफ है, हिंदी में है और बहुत सरल भाषा में भी है, और बहुत शॉर्ट है ये। विज्ञान, भैरव, तंत्र। तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, वो दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय या मार्ग। इसीलिए ये एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। यहाँ पर ओशो ने विज्ञान, भैरव, तंत्र को एक वैज्ञानिक ग्रंथ बोला है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद होते हैं। दर्शन पूछ दर्शन पूछता है कि ये अस्तित्व क्यों है, और विज्ञान पूछता है कि ये अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो, तब उपाय विधि महत्वपूर्ण हो जाती है। तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाते हैं और अनुभव केंद्र बन जाता है। मतलब मैंने अभी जो बोला ना कि दर्शन और विज्ञान में क्या भेद है, और यहाँ पे तंत्र का भी उपयोग किया। तंत्र मतलब एक विधि, उपाय या फिर मार्ग, और विज्ञान और जो दर्शन मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे मतलब अपने आप से अलग भेद बनाते हैं, कैसे इनकी सोचने की समझ अलग अलग होती है, इसका वर्णन किया है उसने। विज्ञान का मतलब है चेतना, और भैरव का विशेष शब्द है तांत्रिक शब्द, जो परमात्मा के लिए कहा जाता है। यहाँ पर विज्ञान का मतलब चेतना है, यहाँ पर कोई साइंस का मतलब नहीं बोला गया है इसमें। विज्ञान का मतलब है चेतना या कॉन्शियसनेस। ये जो पर्टिकुलर विज्ञान भैरव तंत्र है, इसमें विज्ञान का अर्थ चेतना है या कॉन्शियसनेस, और भैरव का विशेष शब्द तांत्रिक शब्द है, जो परमात्मा के लिए कहा जाता है। यहाँ पर भैरव कोई देवी देवता या कुछ भी नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है। यहाँ पर भैरव मतलब पर्टिकुलरली ब्रह्म या फिर परमात्मा को बोला गया है। इसीलिए शिव को भैरव भी कहते हैं, और देवी को भैरवी। वे जो वे जो समस्त देवताओं के पार चले जाते हैं। सभी देवी देवताओं के परे जो बियॉन्ड मौजूद हैं, उन्हीं को ही भैरव भैरवी कहते हैं हम। पुरुष और प्रकृति, इनकी स्टोरी मतलब इस स्टोरी भी ये स्टोरी भी एक कुछ अलग ही रूप मतलब प्रदान करती है, मैं बोलूंगा विज्ञान भैरव तंत्र को। यहाँ पर पार्वती कहते हैं आपका सत्य सत्य रूप क्या है। यहाँ पर शिव जी से माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं कि आपका सच्चा स्वरूप क्या है, या आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है, इसका बीज क्या है, विश्व चक्र की धुरी क्या है। ये चक्र चल ये चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन लाता है, सतह प्रवाह लाता है। इसका मध्य बिंदु क्या है, इसकी धुरी क्या कहाँ है, अचल केंद्र कहाँ है। रूपों पर छाया, लेकिन रूप से परे ये जीवन क्या है। यहाँ पर माता पार्वती इतने डीपली मतलब क्वेश्चन मतलब जो सवाल कर रही है ना शिव जी को, ये पूरे के पूरे मतलब बियॉन्ड है ये सब। एक मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मतलब इसको समझ नहीं पाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, जो पार्वती आदि शक्ति का रूप है, वो उनको भी नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन वो सिर्फ जानते हैं कि इसके पीछे की शक्ति क्या है। लेकिन इन रियलिटी वो खुद भी मतलब चकित है कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है ये सब। आप खुद सोचो, यहाँ पर देवी पार्वती शिव जी को पूछ रहे हैं कि आपका सच्चा स्वरूप क्या है, या आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है, इसका बीज क्या है, विश्व चक्र की धुरी क्या है। ये चक्र चलता ही जाता है और महापरिवर्तन लाता है, सतत प्रवाह भी लाता है। इसका मध्य बिंदु क्या है, इसकी धुरी कहाँ है, अचल केंद्र कहाँ है। रूपों रूपों पर छाया, लेकिन रूप से परे का जीवन क्या है। देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसे कैसे पूर्णतः प्रवेश करें। मेरे संशय निर्मूल करें मतलब मेरे ये जो सवाल हैं, इनको आप मतलब इन सभी चीजों के उत्तर प्रदान करें, बोल रहे हैं यहाँ पे शिव जी को।
ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि विज्ञान भैरव तंत्र इतना मतलब ज्ञान ज्ञान से भरा हुआ है। ये यहाँ पर मेडिटेशन की ही बात नहीं की गई है। यहाँ पर विज्ञान भैरव तंत्र में मतलब रियलिटी के बियॉन्ड जो मौजूद है, उसी पर बात करते हैं शिव जी, जो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्ञान प्रदान करेगा। ओके। तो ये जो सवाल थे ये क्लियर हो गए, जो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि ये सब एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो ये सब पागलपन क्या है, ये इन रियलिटी मतलब वास्तविक स्वरूप क्या है संसार का, ये ब्रह्मांड क्या है, ये महापरिवर्तन क्यों हो रहा है, और ये अस्थाई और स्थायी चीजें क्या है, समय क्या है, काल क्या है, दिशाएं क्या है, ये बस सवाल करते जा रहे हैं शिव जी से। अब आता है, लेकिन संशय निर्मूल कैसे होंगे, किसके ऊपर से? क्या कोई उत्तर है जो कि मन मन के संशय को दूर कर दे? मन तो मन ही तो संशय है। जब तक मन ही नहीं मिटता, संशय निर्मूल कैसे होगा? यहाँ पर ओशो एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। जैसा माता पार्वती ने शिव जी से बोला कि मेरे संशय निर्मूल करें, लेकिन इन रियलिटी ओशो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि ये कैसे होंगे, जब तक माइंड एग्जिस्ट करेगा ये संशय दूर कैसे होंगे? एक सवाल के अगर उत्तर मिलेंगे ना तो उसके और बियॉन्ड मतलब हजार हजार सवाल उसके और आएंगे। मान लीजिए भगवान एग्जिस्ट करते हैं, आपको उनका सच्चा स्वरूप भी दिख गया, मान लीजिए शिव जी प्रकट हो गए आपके सामने, आपने उनसे पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उत्तर भी दे देंगे। जो उत्तर वो देंगे ना, उसी उत्तर से और हजार सवाल निकलते जाएंगे। इसीलिए जब तक मन नहीं मिटेगा तो संशय कभी मिटेंगे ही नहीं। अब आता है शिव उत्तर देते हैं। उनके उत्तर में सिर्फ विधियां होती हैं, सबसे पुरानी विधियां, सबसे प्राचीन विधियां। लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें जोड़ा नहीं जा सकता। वे पूर्ण है। 112 विधियां मतलब 112 मेडिटेशन टेक्निक्स, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने की, मन को अतिक्रमण के भी उपाय में समाने की। शिव की शिव की 112 विधियों में से एक विधि नहीं जोड़ी जा सकती। कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। ये सर्वगीण है, संपूर्ण है और अंतिम है। ये सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक और सबसे नवीन भी है। मतलब यहाँ पर ओशो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो विज्ञान वगैरह तंत्र है, ये इसको आप अत्याधुनिक ग्रंथ भी कह सकते हो, सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कह सकते हो, और सबसे नवीन मतलब नया नया ग्रंथ भी आप इसे कह सकते हो। क्योंकि विज्ञान वगैरह तंत्र को मतलब खुद ओशो बोल रहे हैं, तो आप इसको मतलब समझ ही सकते हो कि ये ग्रंथ रियलिटी में कितना महत्वपूर्ण नहीं होगा। कुछ और बेसिक्स यहाँ पे है विज्ञान वगैरह तंत्र की। यहाँ पर शून्यता का भी मतलब सिर्फ बखान करते हैं, और सांसों मतलब जो पहले कुछ विधियां नहीं है क्या, उसमें पहले सांसों की बात करते हैं शिव जी। विज्ञान वगैरह तंत्र का पीडीएफ मतलब ये इंग्लिश में है, अगर आप कहो तो मैं भेज दूंगा। मैं साइट से पढ़ रहा हूँ जो हिंदी का था। ओके, मैं इंग्लिश का भेज देता हूँ फिर। ओके, तो मैं ओशो का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहा हूँ। तो ये मतलब जो मैंने ग्रुप में भेजा ये ओशो का नहीं था, ये रियल का हो सकता है, मतलब जो रियल था। हाँ। तो हम कहाँ पे थे? ये सर्वज्ञानी संपूर्ण मतलब ये नवीन है, नवीन है, प्राचीन है और अत्याधुनिक भी है। इसी को ही मतलब विज्ञान वैरव तंत्र कहेंगे हम। और साथ ही सुबह के सूरज के सामने खड़े ओस कण के भीतर भी नए हैं, इतनी ताजे हैं। मतलब ये जो मतलब ये यहाँ पर जो मतलब बोले हैं ना, जो शिव जी मतलब एक एक शब्द यहाँ पर जो बोलते हैं, ये शिव जी के ही शब्द है ना। इसीलिए इसको सबसे नवीन, प्राचीन और अत्याधुनिक बोला गया है, यही वजह है।
ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक-एक करके हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके ज़रिए नए व्यवधान मत पैदा करो। जिस जिस समय हम इन विधियों पर चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को एक किनारे पर धर देना, उन्हें अलग करके रख देना। वे रास्ते की धूल धूल भरे हैं। तो ओशो ने जैसा बोला है यहाँ पे, मतलब आप अभी अभी से जितने भी मेडिटेशन के टेक्निक्स थे, जितने भी जो कुछ भी आपने सीखा था, उसको आप एक पल के लिए मतलब भूल ही जाओ। ऐसा मत सोचो, कोई तार्किक तार्किक सोच लाने की ज़रूरत नहीं है और इसको हम इंटेलेक्चुअली समझेंगे, बौद्धिक शक्ति से समझेंगे, बस विज्ञान भैरव तंत्र को ही समझेंगे और उसके मतलब उसके बियॉन्ड ये तो यहाँ पर ये लिखा था, वो लिखा था, ऐसा करने की भूल ओशो ने नहीं की है, यहाँ पर मना किए हैं वो। इन विधियों का साक्षात्कार निश्चित ही सचेतन मन से करो, लेकिन तर्क को हटाकर करो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सचेतन मन है, वो नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो, उसी क्षण सजगता खो जाती है, सचेतन नहीं रहता। तुम तब यहाँ हो ही नहीं। तुम ऐसा सोचो कि तुम यहाँ पर नहीं हो, ऐसा बोले हैं ओशो। ये विधियां किसी धर्म की नहीं है। वे वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं हैं जैसे सापेक्ष सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दोबारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता है। मतलब जैसा कि अगर आइंस्टाइन ने बिग बैंग का थ्योरी दिया या टाइम का जो कॉन्सेप्ट जो रिलेटिविटी मतलब थ्योरीज हैं, अगर वो दिए हैं तो वो क्या वो यहूदी धर्म से जुड़ जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। मतलब जितने भी वैज्ञान जैसा हम आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार क्या बोलते हैं, उसको हम हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं। ऐसा भूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं ओशो। और विज्ञान भैरव तंत्र को मतलब हिंदू धर्म का ग्रंथ ऐसा समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान है और ज्ञान सभी रिलीजन के बियॉन्ड आता है। ज्ञान किसी धर्म का नहीं होता, चाहे वो कहीं भी मतलब आप अध्ययन कर रहे हो। असली ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे, कोई मतलब कोई विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं हम। रेडियो और टेलीविज़न ईसाई नहीं हैं, ये विधियाँ हिंदुओं की इजाद अवश्य है, लेकिन ये स्वयं हिंदू नहीं है। भले ही ये ग्रंथ हिंदुओं द्वारा लिखा गया हो, लेकिन ये हिंदू ग्रंथ नहीं है। इसीलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं रहेगा, किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं है हमें। तुम स्वयं मंदिर हो, तुम ही प्रयोगशाला हो, तुम्हारे भीतर का पूरा प्रयोग होने वाला है और इस विश्वास की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बहुत अच्छी बात बोली ओशो ने कि ज्ञान धर्म के बियॉन्ड आता है। मतलब इसको किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं मंदिर हो, तुम प्रयोगशाला हो इसके। तंत्र भी धर्म नहीं है, विज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। कुरान या वेद में बुद्ध या महावीर की आस्था रखने की आवश्यकता भी नहीं है तुम्हें। नहीं, ना ही किसी विश्वास की आवश्यकता है। प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है। प्रयोग करने की हिम्मत काफी है। एक मुसलमान प्रयोग कर सकता है, वो कुरान के गहरे अर्थों का उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और वो पहली दफा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक इस साधना में उतर सकता है, बौद्ध इस साधना में उतर सकता है, एक ईसाई भी इस साधना में उतर सकता है। वे जहाँ हैं, तंत्र उन्हें आपात काम करेगा। उनके अपने चुने हुए रास्ते जो भी हैं, तंत्र सहयोगी होगा। तो एक शब्द में यहाँ पर ओशो बोल रहे हैं कि मतलब कोई भी मतलब विचारधारा की आपको जरूरत नहीं है, कोई भगवान की जरूरत नहीं है, कोई मतलब कोई मतलब जो मंदिर मस्जिद गिरजा ये सब होते हैं, इसमें कोई किसी चीज को आपको ऐड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस नॉलेज है, प्योर नॉलेज नॉलेज ऐसा कह सकते हैं हम। यही कारण है कि जनसाधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया और सदा यह होता है कि तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर जरूर समझते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि समझते जरूर जरूर हो। तुम रिक्त स्थान में बने रहने को राजी नहीं हो। मतलब ये आप खुद रिलेट कर सकते हो। आप तब तक ही मतलब अब मैं भी पहले जो
कट्टरवादी सोच रखता था पहले पहले कि हिंदू धर्म ही सब कुछ है और ये बाकी सब धर्म हमें खत्म करना चाहते हैं। ये मुस्लिम बहुत बुरे हैं और इनका धर्म भी बहुत ही नीचा है। ऐसा 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 जो विचारधारा सोशल मीडिया बनाता है ना, यहाँ पर ओशो एक बहुत गहरी बात बोले हैं कि यही कारण है कि जनसाधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया। और सदाई ये होता है कि तब जब तुम किसी चीज को समझते हो तो तुम उसे गलत जरूर समझते हो, नहीं समझते। हाँ, तो जब तक हम एक चीज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसको खुद अपने आप से स्टडी नहीं करेंगे, तो वो हमको गलत जरूर लगेगा। ये बहुत कॉमन सेंस है मैं कहूँगा। क्योंकि जब तक मैं कुरान नहीं पढ़ा था, जब तक मैं बाइबल नहीं पढ़ा था, जब मैं बस भगवत गीता को पढ़ा था, तो हर जगह यही बोलता था कि भगवत गीता ही सब कुछ है। इन रियलिटी जब आप हर एक चीज को मतलब खुद अपने आप से, किसी यूट्यूब वीडियो की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज से मतलब नहीं सीख कर आप खुद अपने आप से एक्सप्लोर करोगे ना, तो तभी आप सही गलत की समझ प्राप्त कर पाओगे। किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं बनता एक्चुअली, या सोशल मीडिया के प्रभाव से जो भी हम करते हैं ना, या ये सब बहुत ही नीची सोच कहेंगे हम इसको। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो तुम उसे गाली देने लगते हो। यही बात जो मैं बोल रहा था। जब तक मैं मतलब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को जब मैं गाली देता था, उनको बुरा भला कहता था, तभी तब तक मैंने कुरान बाइबल को नहीं पढ़ा था कि उनमें आखिर है क्या। हो सकता है कि उनके विचारधारा या जो रिचुअल्स होते हैं या जो कल्चर है उनका बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन इन रियलिटी आपको रियल बुक पढ़ने की जरूरत है। उसमें भी कुछ मतलब कंट्रोवर्शियल वर्सेस तो हैं, पर आपको उसको मतलब अपने आप से समझने की जरूरत है। तुम सोचते हो मैं और नहीं समझूं और ये असंभव है, इस चीज के साथ ही कुछ भूल भूल होगी, और तब तुम गाली देने लगते हो। तब तुम उल्लू बनते रहते हो और कहते हो कि अब ठीक है। इसीलिए तंत्र को इसीलिए तंत्र को नहीं समझा गया और तंत्र को गलत समझा गया। महान राजा भोज ने पवित्र उज्जैन की नगरी में तंत्र के वैद्य पीठ को खत्म कर दिया। 1 लाख तांत्रिक जोड़ों को काट दिया। क्यों है? आपने शायद ये नहीं सुना होगा। तंत्र को लोग क्यों है मतलब अघोर के साथ जोड़ते हैं, जो मतलब एक काली विद्या कहते हैं बहुत लोग तंत्र को। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि तंत्र को गलत समझा गया क्योंकि महान राजा भोज ने पवित्र उज्जैन नगरी में तंत्र के विद्या पाठ को खत्म करके रख दिया। 1 लाख तांत्रिक जोड़ों को काट के रख दिया। क्यों? क्यों ये क्या है? हमारी समझ में नहीं आता। कुछ सालों पहले वहीं पर राजा विक्रमादित्य ने उन्हें तांत्रिक कितना उन्हें उन्हीं तांत्रिकों को कितना सम्मान दिया था। ये इतना गहरा और ऊंचा था कि ये होना स्वाभाविक था। तीसरी बात, चूंकि तंत्र देवता के पार जाता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। कृपया करके इन शब्दों को समझो। नैतिक, अनैतिक, अति नैतिक। नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है हम समझते हैं, लेकिन जब कोई चीज अति नैतिक हो जाता है, दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन हो जाता है। यहाँ पर आप मतलब कंफ्यूज हो गए होंगे कि नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है और अति नैतिक क्या है। तो आप लोगों के हिसाब से नैतिकता क्या है और अनैतिकता बोलते हैं उस वो क्या है? अति अति नैतिक यहाँ पे मतलब जो उसके बियॉन्ड चला जाता है, ध्यान और मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। हाँ, एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूँ तो नैतिकता मतलब मोरालिटी बोलते हैं शायद। हाँ, यहाँ पर वो खुद ही लिख दिया है, सॉरी। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता की जरूरत नहीं है, कोई खास नैतिकता जरूरी नहीं है। सच तो ये है कि तुम अनैतिक हो क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। अब बहुत सिंपली ये बोल दिए हैं। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस होता है, आप ये ध्यान रखना। तो जब तक एक इंसान का कॉन्शियसनेस मतलब अशांत रहता है, तो वो अनैतिकता में ही रहता है और नैतिकता उसको समझ नहीं आती।
और अति नैतिक का मतलब तंत्र को कहा गया है यहाँ पे। इसीलिए तंत्र शर्त नहीं लगाता कि पहले तुम नैतिक बनो, तब तंत्र की साधना कर सकते हो। जैसा मतलब जो कंडीशन देते हैं ना हमारे रिलीजियस बुक्स, जो बोलते हैं कि तुम्हें अच्छा बनना होगा, तुम्हें मतलब अ, सद्गुण को अपनाना होगा, अच्छे काम करने होंगे, तभी मतलब भक्ति करना होगा, तभी तुम कुछ बन सकते हो, कुछ कर सकते हो जीवन में। इन रियलिटी तंत्र इसका कुछ अलग बोलता है। इसका उल्टा पूरा का पूरा उल्टा विज्ञान है ये। उल्टी विचारधारा भी आप कह सकते हो। तंत्र शर्त नहीं लगाता कि तुम्हें पहले नैतिक बनना होगा, तभी तुम तंत्र साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए ये बात भी बेतुकी है। कोई बीमार है, कोई बुखार में है, डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार खत्म करो, पहले पूरे स्वास्थ्य स्वास्थ्य को स्वस्थ हो लो, तब मैं आके दवा दूंगा। ये मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं ओशो। कोई बीमार है, बुखार है, डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार खत्म करो, पहले हेल्थी बन जाओ, तब मैं आकर दवा दूंगा। इसीलिए तंत्र सबका उल्टा चलता है। मतलब एक व्यक्ति अगर जूझ रहा है अपने जीवन से, उसको बोला जाता है कि तुम अच्छे बन जाओ, अच्छा करो, ये करो, लेकिन रियलिटी उसके रूट कॉजेज क्या हैं इसको ना समझे आप डायरेक्ट मतलब अलग चीज में छलांग मार देते हो। इसीलिए तंत्र सबका उल्टा और बहुत सटीक मार्ग दिखाता है बोलते हैं। यही तो हो रहा है। चोर साधु के पास जाता है और कहता है मैं चोर हूँ, मुझे ध्यान करना सिखाओ। साधु कहता है पहले चोरी छोड़ो। चोर रह चोर रहते ध्यान कैसे कर सकता है। एक शराबी आकर कहता है मैं शराब पीता हूँ, मुझे ध्यान बताओ। और साधु कहता है कि पहली शर्त है कि शराब छोड़ो, तब ध्यान करना सीखोगे। बहुत अच्छा लगा ये मतलब। मैं ओशो का नहीं पढ़ा था, आपके सामने ही आज मैं ये शुरू किया हूँ ना। तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की, तुम्हारी सामाजिक रस्म रिवाज आदि की चिंता नहीं करता है। मतलब जो सामाजिक रीति रिवाज, जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, तंत्र का इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसका ये अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है। नहीं। तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता ही इतनी परवाह नहीं करता, तो तुम्हारी अनैतिकता होने के कारण ही नहीं बनता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए। और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारा ढांचा का आधार बदला तो पूरी की पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। आप समझ सकते हो इस ये बात जो ओशो बोल रहे हैं कि ना तो तंत्र हमें नैतिकता सिखाता है और ना ही अनैतिकता होने को कहता है। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए, कैसे आप अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को, अपने चरित्र को बदल सकते हो। इसी अति इसी अतिनैतिक सुझाव के कारण तंत्र तुम्हारे तथाकथित साधु महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सब उनके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि अगर तंत्र सफल होता तो धर्म के नाम पर चलने वाली सारी नासमझी समाप्त हो जाएंगी। इसमें भी एक सेंस बनाता है अगर मैं कहूँ। क्योंकि अगर कोई अच्छा अच्छी चीज आएगा, तो मतलब एक सरल और अच्छी चीज मतलब आएगा, तो उसको लोग बदनाम करने लगते हैं। जैसे कि आप ये बात भी जानते होंगे कि हर एक ब्राह्मण मतलब अच्छा नहीं था पहले के। मैं जो बात कर रहा हूँ, अब अगर आप इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणिज्म मतलब चल रहा था ना, जो पाखंडी ब्राह्मण थे, वो उन्होंने इतिहास को मतलब कुछ इस तरीके से बदला है ना कि आज हमें समाज में ये सब देखने को मिलता है। इसमें हम ज्यादा उतरना नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर ओशो बोल रहे हैं अगर तंत्र वहाँ उस समय चल जाता, तो धर्म के ठेकेदारों का बिजनेस मतलब जो व्यवसाय है वो खत्म हो जाता। तंत्र तुम्हारी तथा कहती कथित नैतिकता की, तुम्हारी सामाजिक रस्म रिवाज आदि की चिंता नहीं करता। ये तो हो चुका। तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है जहां पर मन नहीं रहता। अमन की अवस्था है ये। जहां पर मन नहीं होता उसे अमन कहते हैं। और तब और तब पहल दफा तुम यथार्थतः उसको देखते हो जो है। जब तक मन है तुम अपनी ही संसार रचे जाते हो। तुम उसे
आरोपित आरोपित प्रक्षेपित किए जाते हो। इसीलिए पहला तो मन को बदलो और तब मन को अमन में बदलो। और ये 112 विधियां मतलब 112 मेडिटेशन टेक्निक्स सभी लोगों के काम आ सकती है। हो सकता है कोई विशेष उपाय तुमको ठीक ना पड़े, इसीलिए तो सिर्फ उनके उपाय बताए चले जाते हैं। कोई एक विधि चुन चुन लो जो तुमको जच जाए। मैंने जो पहले पहले बोला था ना शुरुआत में, जो लोगों को मतलब असुविधा हो रहा था कि कौन सा मेडिटेशन अच्छा है, क्या करें। लेकिन यहाँ भी ओशो ने बोला और शिव जी का उदाहरण लेकर बोला कि जो आपको जचता है, मतलब जो जिस जिस मेडिटेशन टेक्निक को आपको आपका मन स्वीकार करता है या आपका चित्त स्वीकार करता है कि ये मुझे यही भाता है और इसी मेडिटेशन टेक्निक से मुझे शांति मिलती है, मुझे मतलब एक सुकून का एहसास होता है और मुझे ये लगता है कि मैं परमात्मा की ओर गति कर रहा हूँ। जब ये अंदर से फ़ील आता है, तभी आप समझ लेना कि आपका अस्तित्व इसी मेडिटेशन टेक्निक के लिए बना है। और ये जानना कठिन नहीं है कि कौन-सी विधि तुम्हें जचती है। यहाँ पर बोले हैं ये, हम यहाँ प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे। तुम अपने लिए वो विधि चुन लो जो कि तुम्हें और तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे। ये बौद्धिक समझ बुनियादी तौर से ज़रूरी है, लेकिन अंत नहीं है। जिस विधि की भी चर्चा यहाँ करूँ, उसका प्रयोग करो। सच में ये है कि जब तुम अपनी सही विधि का प्रयोग करते हो, तब तुम झट से तार तुम्हारे तार से लगाकर बज उठता है। एक विधि लो, उसको उसके साथ 3 दिन खेलो। यहाँ पर पहले ही ओशो बोल दे रहे हैं कि एक विधि लो, जो 112 मेडिटेशन टेक्निक की बात हो रही है। एक विधि लो और उसी विधि के साथ 3 दिन खेलो। अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति होती है, अगर उसके साथ तुम थोड़ा स्वस्थ महसूस करते हो, अगर तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे लिए है, तो फिर उससे उसे प्रति गंभीर हो जाओ, मतलब उसी को ही पकड़ लो। जो भी 112 मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, मैं मतलब यहाँ पर ओशो दावे के साथ कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति में मतलब 112 मेडिटेशन टेक्निक में से ऐसी ना ऐसी कोई भी एक टेक्निक होगी जो उसके साथ मतलब उसके अस्तित्व के साथ जुड़ती होगी, जिससे वो स्वस्थ महसूस करता होगा, जिससे वो परम सुकून का एहसास करेगा। पर अपनी विधि के साथ टिको, कम से कम 3 महीने टिको। चमत्कार संभव है। बस इतना बस इतना होना चाहिए कि वो विधि सचमुच तुम्हारे लिए ही होनी चाहिए। यदि तुम्हारे लिए नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जो बोलते हैं ना, यहाँ पर ओशो बोल दिए हैं कि जिन लोगों को मतलब मेडिटेशन में कुछ फ़ील नहीं होता, कुछ चेंजेस आपको दिखाई नहीं देते, तो इसका यही प्रतीक है कि आपको मतलब वो मेडिटेशन जचती नहीं और उसको आप पकड़े सालों से बैठे हुए हो। इसीलिए मतलब 3 दिन तक उस एक मेडिटेशन को ट्राई करो जो आपको मतलब अंदर से सुकून दे। पर्सनली मुझे योग निद्रा बहुत पसंद है और जो अवेयरनेस मेडिटेशन होता है, मतलब चुपचाप मतलब शांत रहकर मतलब हर एक चीज़ को मतलब फ्लो होते हुए देखना, ये सबसे पावरफुल मेडिटेशन है मैं कहूँगा, बिना आँख बंद किए, बिना किसी जगह पे बैठे, बस हलचल को मतलब देखते जाना, उसमें डूब जाना। जब ये होगा तो मतलब हर एक वस्तु में, हर एक चीज़, हर एक चारों ओर मतलब आपको एक अनंत अनंत सन्नाटे का एहसास होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। तब उसके साथ जन्मों-जन्मों तक प्रयोग करके भी कुछ नहीं होगा। मतलब जो भी मेडिटेशन आप चूज़ किए होंगे, अगर वो काम नहीं आएगा तो 3 महीने क्या, 3 साल क्या, मतलब वो आपके जन्मों-जन्मों तक मतलब वो काम नहीं आएगा बोल रहे हैं। लेकिन ये 112 विधियाँ तो समस्त मानव जाति के लिए हैं और वे उन सभी युगों के लिए हैं जो गुज़र गए हैं और आने वाले हैं। और किसी भी युग में एक भी एक आदमी नहीं हुआ और ना होने वाला है जो कह सके कि ये सभी 112 विधियाँ मेरे लिए व्यर्थ थीं, असंभव। ये महाअसंभव है, ये बिल्कुल मतलब सेंस नहीं बनाता। जो मैंने बोलने से पहले ही बोल दिया था ना कि 112 मेडिटेशन में टेक्नीक में से इन 112 में से एक ना एक ऐसी टेक्नीक होगी जो आपके लिए बनी होगी और आपके अस्तित्व को स्वीकार करेगी। प्रत्येक ढंग के चित्त के लिए यहाँ गुंजाइश है। तंत्र में प्रत्येक किस्म की चित्त के लिए विधि है। कई विधि हैं जिनके उपयुक्त आदमी सभी उपलब्धि नहीं है, वे भविष्य के लिए हैं। मतलब
ऐसा नहीं है कि एक मेडिटेशन पकड़कर मतलब जीवन भर बैठे रहो। बीच-बीच में जब आप किसी एक-एक मेडिटेशन को ट्राई करते जाओगे तो मतलब एक-एक स्टेज होता है ना लाइफ का कि हर एक पल तो हम परिवर्तन मतलब परिवर्तन में ही जी रहे हैं ना। तो समय के साथ हमें अपना मेडिटेशन टेक्नीक भी बदलना होता है, ऐसा बोल रहे हैं ओशो। और ऐसे विधियाँ भी हैं जिनके उपयुक्त तो मनुष्य रहे ही नहीं, वे अतीत के लिए हैं। लेकिन डर मत जाना, अनेक विधियाँ हैं जो तुम्हारे लिए ही बनी हैं। तो अब शुरू होगा इसके बाद विज्ञान भैरव तंत्र का प्रवचन नंबर 1 या भाग भाग नंबर 1 या तंत्र सूत्र विधि नंबर 1 जो 112 मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। इसका पहला मेडिटेशन अभी शुरू होता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम 2 मिनट का ध्यान धारण करें या शांत बैठ जाएँ। विज्ञान भैरव तंत्र प्रवचन नंबर 1 भाग नंबर 1 तंत्र सूत्र विधि नंबर 1। जो भी अभी बोलूँगा मैं, उसे शिवजी ने बोला है और उसी शिवजी के उन्हीं वाक्यों को ओशो ने दोहराया है। और उन दोनों के वाक्यों को अब मैं दोहराऊँगा। एक तरीके से आप सोच सकते हो कि ये शिवजी के वाक्य हैं, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। और शिवजी के वाक्यों को मतलब आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये परमात्मा के ही वाक्य हैं। हे देवी, ये अनुभव 2 श्वासों के बीच बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व। श्रेयस है, कल्याण है। यहाँ पर आरंभ की 9 विधियाँ श्वास क्रिया से संबंधित रखती हैं। मतलब 112 मेडिटेशन टेक्निक में से आरंभ की जो 9 विधियाँ हैं, ये श्वास यानी कि ब्रीथिंग पर ही फोकस किए हैं। इसीलिए पहले हम श्वास क्रिया के संबंध में थोड़ा समझ लें और विधियों पे में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर ओशो कह रहे हैं कि पहले हम श्वास को समझते हैं, उसके बाद मेडिटेशन की टेक्निक को समझेंगे जो श्वास के ऊपर है। तो यहाँ पर श्वास को लेकर क्या जानकारी दिए हैं ओशो, इसको समझते हैं। हम जन्म से मृत्यु क्षण तक निरंतर श्वास लेते रहते हैं। इन 2 बिंदुओं के बीच सब कुछ बदल जाता है। सब चीजें बदल जाती हैं। कुछ भी बदले बिना नहीं रहता। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच श्वास क्रिया अचल रहती है। बच्चा जवान होगा। जवान से बुढ़ापा आएगा। वो बीमार भी होगा। उसका शरीर रुगुण मतलब रोगी बनेगा। कुरूप भी होगा। सब कुछ बदल जाएगा। वो सुखी होगा, दुखी होगा, पीड़ा में होगा, सब कुछ बदलता रहेगा। लेकिन इन 2 बिंदुओं के बीच आदमी श्वास भर सतत लेता रहेगा। मतलब हर एक चीज़ होगी लेकिन श्वास नहीं रुकने वाला। श्वास क्रिया एक सतत प्रवाह है। उसमें अंतराल संभव नहीं है। अगर तुम एक क्षण के लिए भी श्वास लेना भूल जाओगे, तो तुम समाप्त हो जाओगे। यही कारण है कि श्वास लेने का जिम्मा तुम्हारा नहीं है। नहीं तो तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। कोई भूल जाए श्वास लेना तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ओशो एक्चुअल में आपकी बात नहीं कर रहे, उस शक्ति की बात कर रहे हैं जो आपसे निरंतर सांस आपको दिलवा रही है। सांस लेना तो थोड़ी ना अपने हाथ में होता है। ये एक प्रवाह है जो जीवन के आरंभ से हो रहा है ना। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमारे हाथ में सांस लेने का हमारी इतनी समझ नहीं थी ना कि सांस ले सके हम। इसीलिए ये एक ऐसा मतलब प्रवाह है, ऊपर नीचे होता रहता है, जिसको मतलब यहाँ पर ओशो फिर से लिखे हैं। इसीलिए यथार्थ में तुम श्वास नहीं लेते हो क्योंकि उसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है।
तुम गहरे नींद में हो और श्वास चलती रहती है, तुम गहरी मूर्छा में हो और श्वास चलती रहती है। श्वसन तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अचल तत्व है। यहाँ पर आप एक नोट करने वाली बात है कि श्वसन तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अचल तत्व है, एक अचल तत्व। दूसरी बात, ये जीवन के अत्यंत आवश्यक और आधारभूत है। इसलिए जीवन और श्वास पर्यायवाची हो गए। इसलिए भारत में उसे प्राण कहते हैं। श्वास और जीवन को हमने एक शब्द दिया। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, जीवंतता। तुम्हारा जीवन तुम्हारी श्वास है। तीसरी बात तीसरी बात, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच एक सेतु है। सेतु मतलब एक पुल है। सतत श्वास तुम्हें तुम्हारे शरीर से जोड़ रही है, संबंधित कर रही है। और श्वास ने सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच की सेतु है। वो तुम्हारे और विश्व के बीच भी सेतु है। यहाँ पर मतलब पूरे के पूरे मतलब विश्व की भी बात कर रहे हैं। तुम्हारा शरीर विश्व का अंग है। शरीर के हर शरीर की हर एक चीज, हर एक कण, हर एक कोश विश्व का अंश है। विश्व मतलब दुनिया से जुड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है कि जो बोल रहे हैं ना उसो कि श्वास ना सिर्फ तुम्हारे शरीर का मतलब पुल है, बल्कि इन रियलिटी तुम्हारा सांस पूरा का पूरा मतलब इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर की हर एक चीज, हर एक कण, हर एक कोश इस संसार के साथ जुड़ा हुआ है। ये संसार के साथ निकटतम संबंध है। और श्वास सेतु है। और अगर सेतु टूट जाए तो तुम शरीर में नहीं रह सकते। तुम किसी अज्ञात आयाम में चले जाओगे। इसीलिए श्वास तुम्हारे और देश काल के बीच सेतु हो जाती है। ओशो ने जो भी मतलब एक्सपीरियंस किया है ना उसको मतलब इतने मिस्टीरियसली मतलब एक्सप्लेन किए हैं, जिसको एक मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी समझ नहीं पाएगा और वो बस क्रिटिसाइज करेगा। तुम किसी अज्ञात आयाम में चले जाओगे। जब श्वास का बंधन टूट जाएगा, जब वो सेतु मतलब जो पुल है वो अगर टूट जाएगा तो तुम एक अज्ञात आयाम में चले जाओगे। ऐसा एक बार हुआ था मेरे साथ, मैं बोलूँ तो। जब मैं अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेट में था, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में मैं जी रहा था ना, तो एक रात मतलब 2:30 के आसपास मैं फोन चला रहा था, क्योंकि हर वक्त मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल में कैसा होता है कि नींद नहीं आती, चेस्ट पेन होता है, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं ना। तो 2:30 के आसपास मैं मतलब फोन चला के मतलब साइड में रखकर ओवर थिंकिंग कर रहा था। 4-5 साल पहले की बात है ये। तो मेरे पास जगन्नाथ जी की एक तस्वीर थी उस वक्त मतलब दीवार के पास। उसको देखते देखते कब आंख लग गई पता नहीं चला। उसके बाद पूरा का पूरा मैं सोया नहीं था, वो अनकॉन्शियस हो गया था एक तरीके से कहूँ तो। एक पल के लिए मैं कह सकता हूँ मतलब मैं कॉन्शियस था, लेकिन चारों ओर मतलब एक डार्क मतलब एक अंधकार दिख रहा था। उसी को मैं मतलब एक डार्क डायमेंशन बोलता हूँ। डार्क डायमेंशन डायमेंशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं कॉन्शियस था, लेकिन चारों ओर बस अंधेरा देख रहा था। शायद मैं बेहोश हो गया था, या फिर यहाँ पर जो ओशो ने बोला है ये मेरा जवाब, ये उनका जवाब था। अगर सांस सांस और शरीर के बीच संबंध टूट जाता है तो तुम किसी अज्ञात आयाम में चले जाते हो। इसीलिए श्वास तुम्हारे और देश काल के बीच सेतु हो जाती है। श्वास के दो बिंदु हैं, दो छोर हैं। एक छोर है जहाँ पर शरीर और विश्व को छूती है, और दूसरा छोर वो है जो विश्वातीत विश्वातीत को छूती है। विश्वातीत यहाँ पर क्या है? मतलब एक छोर है जहाँ पर वो शरीर और विश्व को छूती है, जो सांस है, श्वास, वो पहले शरीर को छूती है और उसके बाद विश्व को छूती है, संसार को। और दूसरा छोर है जहाँ पर वो विश्वातीत मतलब हमारी अंतर को छूती है, ऐसा कह सकते हैं हम। और हम श्वास के एक ही हिस्से से परिचित हैं। ये पॉइंट आ गया। हम सिर्फ श्वास के एक ही हिस्से से परिचित हैं, जब वो विश्व में शरीर में गति करती है। लेकिन वो सदा ही शरीर शरीर से अशरीर में गति करती है। अगर तुम दूसरे बिंदु को, जो जो सेतु है, ध्रुव है, जान जाओ तो तुम एकाएक रूपांतरित होकर एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर जाओ। पहला छोर
जो शरीर और विश्व को जोड़ती है, और दूसरा छोर जो विश्वातीत, मतलब एक अलग ही आयाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर ओशो। अगर तुम दूसरे बिंदु को, जो सेतु है, जो ध्रुव है, उसको जान जाओ तो तुम एकाएक रूपांतरित होकर एक दूसरे आयाम में प्रवेश कर जाओगे। मतलब इस शरीर की त्याग की बात कर रहे हो ओशो, और जो जीवात्मा है वो अन्य शरीर, मतलब एकाएक रूपांतरित होकर एक अन्य शरीर और आयाम में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन याद रखो, शिव जो कहते हैं वो योग नहीं है, वो तंत्र है। योग भी श्वास पर काम करता है, लेकिन योग और तंत्र काम में बुनियादी काम में बुनियादी फर्क है। योग श्वास योग श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने की चेष्टा करता है। अगर तुम अपने श्वास को व्यवस्था दो तो तुम्हारा श्वास सुधर जाएगा। इनके रहस्यों में इनके रहस्यों को समझो तो तुम्हें स्वस्थ स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन मिलेगा। तुम्हें ज्यादा बली, ज्यादा ओजस ओजस्वी, ज्यादा जीवंत, ज्यादा ताजा हो जाओगे। लेकिन तंत्र का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तंत्र श्वास की व्यवस्था की चिंता नहीं करता। भीतर 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 की ओर मुड़ने के लिए वो श्वास क्रिया का उपयोग भी भर करता है। तंत्र में साधक को किसी विशेष ढंग की श्वास की आवश्यकता नहीं चाहिए। कोई विशेष प्राणायाम की साधना नहीं चाहिए। प्राण का लयबद्ध नहीं बनना चाहिए। बस उसके कुछ विशेष बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण होना चाहिए। मतलब बस आपको अवेयरनेस लाना है अपने भीतर सांस के प्रति। क्योंकि सांस एक माला है। जैसे आप तुलसी माला जपते हो, या राम राम नाम या कृष्ण नाम का जप करते हो ना, उसी तरह श्वास एक माला ही है। इसीलिए ज्यादातर बुद्धिज्म, जैनिज्म में अगर आप पढ़ोगे ना, या फिर जो भी एक्सप्लोर करोगे, वहां पर श्वास का एक अलग ही महत्व होता है। और हिंदुइज्म में, हमारे हमारे सनातन धर्म में भी इसका एक पर्टिकुलर बुक ही पब्लिश कर दिया है इन्होंने। श्वास प्रश्वास के कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हम सदा श्वास लेते हैं, श्वास के साथ जन्मते हैं, श्वास के साथ मरते हैं, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोध नहीं है। और ये हैरानी की बात है कि मनुष्य अंतरिक्ष की गहराई में उतर रहा है, खोज रहा है, वो चांद पर पहुंच गया है, लेकिन वो अपने जीवन के इस निकटतम बिंदु को समझ नहीं सका। श्वास के कुछ बिंदु हैं जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। वे बिंदु द्वार हैं, तुम्हारे निकटतम द्वार हैं, जिनसे होकर तुम एक दूसरे की संसार में, एक दूसरे के अस्तित्व में, एक दूसरे की चेतना में प्रवेश कर सकते हो। हैरानी की बात, अभी मुझे एक चीज रियलाइज हुई दोस्तों, कि हर एक व्यक्ति सांस ले रहा होता है। आप, मैं और जितने भी 17 लोग, मतलब 16 लोग यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ। आप खुद सोचना, मतलब एक्सपीरियंस करना, कि आप सभी लोग सांस ले रहे हो, लेकिन वो जीवन शक्ति, वो जीवन ऊर्जा तो एक ही है ना। यहाँ पर ओशो बहुत डीप बात बोले हैं कि जब श्वास के कुछ बिंदु हैं जिसे तुम कभी देख नहीं सकते, वो बिंदु द्वार हैं, मतलब डोर हैं, सबसे निकटतम द्वार हैं, जिनसे जिनसे होकर तुम एक दूसरे ही संसार में, एक दूसरे ही अस्तित्व में, एक दूसरे ही चेतना में प्रवेश कर सकते हो। इसको आप अपना मतलब एक्सपीरियंस करना, कि अपने आप को, मतलब किसी और के साथ, मतलब अगर कोई पास में बैठा है और दोनों सांस ले रहे हो, तो दोनों के सांस को, मतलब जब आप ऑब्जर्व करोगे, उसके प्रति अवेयर होगे ना, तो कुछ चमत्कारिक होगा, ऐसा बोल रहे हैं उसको। और एक अलग ही अस्तित्व, एक अलग ही चेतना और एक अलग ही प्रकार के आयाम की भी बात कर रहे हैं। एक आयाम जिसे मैं डार्क डायमेंशन की बात किया था, मैं बस उसी को जानता हूँ, क्योंकि मैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस किया हूँ ना वो। बस कुछ पल के लिए, मतलब चारों ओर अंधकार देखना और कॉन्शियस रहना कि मैं तो सोनू हूँ, लेकिन ये अंधकार में क्या कर रहा हूँ, मेरा तो शरीर भी हिल नहीं पा रहा। ऐसा फीलिंग। आप अपने नाम को सोचो, अपने कॉन्शियसनेस को सोचो, अपने मतलब एक अंधकार में डूब गए हो, चारों ओर देख रहे हो, चारों ओर अंधकार है, और बस मतलब सोच रहे हो कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो शरीर था, कुछ मतलब देख नहीं पा रहा, ऐसा। लेकिन वो बिंदु बहुत सूक्ष्म है। जो चीज जितनी निकट
हो वो उतनी ही कठिन मालूम पड़ती है। श्वास तुम्हारे इतने करीब है कि उनके बीच स्थान ही नहीं बना रहता, या इतना अल्प स्थान है कि उसे देखने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण चाहिए। तभी तुम उन बिंदुओं के प्रति बोधपूर्ण हो सकते हो। ये बिंदु इन विधियों विधियों का आधार है। यहाँ पर फिर से शिव उत्तर देते हैं कि हे देवी, ये अनुभव दो श्वास के बीच घटित हो सकता है, श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व। श्रेयस है, कल्याण है। शिव बस इतने ही बोले हैं पार्वती जी से कि हे देवी, ये अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है, श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के पूर्व। ये विधि है। हे देवी, ये अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है, जब श्वास भीतर अथवा न- नीचे को आ जाता है, उसके बाद फिर श्वास लौटने के ठीक ठीक पूर्व। यहाँ पर ओशो एक अपना मतलब एक्सप्लेनेशन दिए हैं। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसको उसको निरीक्षण करो, उसको ऑब्जर्व करो। उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण के लिए या क्षण के हजारवें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। एक बार आप सांस ले नॉर्मली आप नोटिस करो कि एक बार अगर आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो ना, तो एक गैप होता है हजारवें भाग का, एक छोटा सा मतलब एक बंद हो जाता है ना सांस एक पल के लिए हमारा, जो मतलब जो जब बंद होता है कुछ पल के लिए ही सही, कुछ नैनो सेकंड्स भी ले लो, श्वास भीतर आती है और वहां एक बिंदु है और वो ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर जाती, वो जो रुका नहीं क्या, सांस थोड़ी देर के लिए रुका ना, वो उसी को ही ओशो बिंदु बोल रहे हैं। और उसी बिंदु से जब हम उसके मतलब डेप्थ में जाएंगे ना, तो एक अलग ही अस्तित्व में प्रवेश करते हैं हम। तो वहां एक बिंदु पर ठहर जाती है और फिर वह भीतर लौट जाती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने से पहले एक क्षण क्षण है, जब तुम श्वास नहीं लेते। जो क्षण मैं बोल रहा था अभी, उसी क्षण में घटना घटित घटित होती है। मतलब उसी उसी पल, उसी वो एक मतलब एक स्वर्ण पल कह सकते हैं हम। जब सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ना, तो जब जीरो हो जाता है, मतलब जो छोटा सा गैप रह जाता है, उसी पल एक घटना संभव हो सकती है। क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो, तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत हो जाते हो, तुम मर जाते हो। लेकिन ये क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख नहीं पाते। बहुत डीप हो गया ये, और मैं ये ग्रुप में छोड़ देता हूँ इस लाइन को। आप सभी सुन रहे हो या ना, चैट में थोड़ा लिखिए। मेरी आवाज आ रही है ना? आज का कैसा लग रहा है आप सभी को? ये लाइन मतलब आप अपने फोन में सेव कर लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब तुम सांस नहीं लेते हो। उसी क्षण में घटना घटित हो संभव होती है। क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तब तुम मृत हो जाते हो। तब तुम लेकिन मृत, लेकिन ये क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे देख नहीं पाते।
इन रियलिटी हम हर दिन मरते हैं, हर एक पल मरते हैं, बस जान नहीं पाते, ये अलग बात होती है। और वही एक पल मतलब उसी को ही मतलब ओशो पॉइंट बोले हैं, जो बिंदु बोले हैं, जब हम एक अलग ही अस्तित्व में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है, और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। ये भी बहुत डीप पॉइंट है, इसको आप सुनिए। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है, और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। अभी मैं गहरी सांस लेता हूँ, और यही गहरी सांस मेरे लिए पुनर्जन्म है, और जो सांस मैंने छोड़ा अभी, ये मेरे लिए मृत्यु है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है, बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है, अंदर जाने वाली श्वास जीवन का पर्याय है। इसीलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो, और प्रत्येक श्वास के साथ तुम जन्म लेते हो। दोनों दोनों के बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है, लेकिन पैनी दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण और अवधारणा से उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको, तो शिव कहते हैं कि श्रेयस उपलब्ध होता है। तब और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तब तुम आपातकाम हो गए, तुमने जान लिया, घटना घट गई। श्वास को परीक्षित नहीं करना, वो जैसी है उसे वही वही बने रहने देना। फिर इतनी सरल विधि क्यों? सत्य सत्य को जानने को ऐसी सरल विधि, सत्य को जानने को जानना है, जिसका ना जन्म है ना मरण। तुम बाहर जाती श्वास को जान सकते हो, तुम भीतर जाती श्वास को जान सकते हो, लेकिन तुम दोनों के अंतराल को कभी जान नहीं पाते। प्रयोग करो और तुम उन बिंदुओं को पालोगे। उसे अवश्य पा सकते हो। वो है। तुम्हें ये तुम्हारी संरचना में कुछ जोड़ना नहीं है। वो है ही। सब कुछ है, सिर्फ बोध नहीं है। हर एक चीज तुम्हारे अंदर मतलब मौजूद है, लेकिन बस एक चीज जो है वो आपको बोध नहीं है। पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होशपूर्ण बन जाओ। उसे देखो। सब कुछ भूल जाओ और आने वाली श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखो। जब श्वास नास नासापुटों को स्पर्श करे तो उसको महसूस करो। सांस को गति करने दो और पूरे सजगता के साथ उस यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो, और ना आगे जाओ ना पीछे पड़ो। उसका साथ ना छूटे, बिल्कुल साथ साथ चलो। स्मरण रहे, ना आगे जाना है और ना छाया की तरह पीछे चलना है। समांतर चलो। युगपथ। श्वास और सजगता को एक ही जाने दो। श्वास नीचे जाती है, तुम भी नीचे जाओ, और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो दो श्वासों के बीच में होती है, जो खालीपन रहता है। उस खालीपन में तुम तभी प्रवेश कर पाओगे जब तुम उस श्वास के साथ नीचे जाओगे और उसके साथ ऊपर आओगे। जब यही प्रक्रिया चलेगी, तब एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब जब तुम उस गैप में मतलब जो नथिंगनेस का जो गैप रह जाता है, उस मृत्यु में प्रवेश करोगे। एक परमानंद का एहसास होगा तुम्हें। बुद्ध ने इसी विधि का प्रयोग विशेष रूप से किया, इसलिए ये बुद्ध विधि बन गई। बौद्ध शब्दावली में अनापनिसति योग कहते हैं इसे। अनापानसति। और स्वयं बुद्ध की आत्मोपलब्धि इसी विधि पर ही आधारित है। मतलब जो आत्म उपलब्धि बुद्ध ने मतलब गौतम बुद्ध ने की ना, वो इसी विधि पर ही आधारित है। संसार के सभी धर्म, संसार और सभी दृष्टा किसी न किसी विधि के जरिए मंजिल तक पहुंचे हैं। और वो सब विधियां इनके 112 विधियों में से सम्मिलित है। मतलब जितने भी मतलब मेडिटेटर्स हैं, ग्रेट ग्रेट मेडिटेटर्स कहें हम, सभी की विधियां जो होती हैं आत्मज्ञान पाने की, वो कहीं ना कहीं 112 मेडिटेशन टेक्निक में से किसी एक विधि ही होती है उनके लिए। ये पहली विधि बौद्ध विधि है। दुनिया इसे बौद्ध विधि के रूप में जानती है, क्योंकि बुद्ध इसके द्वारा ही निर्वाण को उपलब्ध हुए थे। जो अभी हमने बोला ना, श्वास का जो महाविज्ञान अभी हमने समझा, ये बौद्ध विधि कहते हैं इसको, क्योंकि इसके द्वारा ही गौतम बुद्ध निर्वाण को उपलब्ध हुए थे। बुद्ध ने कहा, अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहो, अंदर जाती बाहर आती श्वास के प्रति होशपूर्ण बन जाओ। बुद्ध अंतराल की चर्चा नहीं करते, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। बुद्ध ने सोचा कि
सोचा और समझा कि अगर तुम अंतराल की दो श्वासों के बीच के विराम की फिक्र करने लगे तो तुम उससे तुम्हारी सजगता खंडित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सिर्फ ये कहा कि होश रखो। जब श्वास भीतर आए तो तुम भी उसके साथ भीतर जाओ, और जब श्वास बाहर आए तो तुम भी उसके साथ बाहर आओ। विधि के दूसरे हिस्से के संबंध में बुद्ध कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसके बाद अपने आप जो होगा वो चमत्कार होगा। लेकिन दूसरा लेकिन दूसरा हिस्सा अपने आप में ही चला आता है। अगर तुम श्वास के प्रति सजगता का बोध क्या अभ्यास करोगे तो दिन अनजाने में तुम उसके अंतराल को पा जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बोध तीव्र, गहरा और साधन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा बोध स्पष्ट आकार होगा, जब संसार का मूल जब संसार भूल जाएगा जब सारा संसार भूल जाएगा, बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा, तब अचानक तुम उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं होती। इसको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जब संसार भूल जाएगा, बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा, तब आज अचानक तुम उस अंतराल में प्रवेश करोगे या उसको एक्सपीरियंस करोगे जिसमें श्वास नहीं रहती, क्योंकि वो मृत्यु का पल होता है। एक एक ऐसी मृत्यु को मतलब आप सब इमेजिन करो जहां पर मृत्यु होगी, लेकिन आपका शरीर नहीं मरेगा, लेकिन आपकी मृत्यु होगी। ये कैसा थॉट है, आप खुद सब सोचो जरा इसको। इस मेडिटेशन को मतलब आप खुद समझो। अगर तुम सूक्ष्मता से श्वास प्रश्वास के साथ यात्रा कर रहे हो तो उस स्थिति के प्रति अबूझ कैसे रह सकते हो जहाँ जहाँ श्वास नहीं है। वो क्षण आ ही जाएगा जब तुम महसूस करोगे कि अब श्वास नहीं जाती, न आती है। श्वास क्रिया बिल्कुल ठहर गई है और उसी ठहराव में श्रेयस का वास है। ये भाग एक खत्म होने वाला है। इसका एक और लाइन है। ये एक विधि लाखों करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त है। सदियों तक समूचा समूचा एशिया इसी एक विधि के साथ जिए और उसका प्रयोग करते रहे। तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, शाम, श्रीलंका, भारत को छोड़कर समग्र एशिया सदियों तक इस एक विधि को उपयोग करता रहा। इसको आप सोचो कि इंडिया को छोड़कर हर एक देश, जो तिब्बत है, चीन है, जापान, बर्मा, शाम, श्रीलंका, ये सब देश इस एक विधि का प्रयोग करके एनलाइटेड हो गए, लेकिन हमको छोड़कर। क्योंकि जिस ज्ञान में अध्यात्म मतलब इतने पीक पर पहुंचा, इतने हायर लेवल ऑफ नॉलेज, इतने हायर लेवल ऑफ पर्सन हमारे देश में जन्मे, उसी देश में अध्यात्म मतलब पूरा का पूरा शून्य हो गया है। हम मतलब इतने भटक चुके हैं, या कहूँ कि हमारे जो पुराने जो रीति रिवाज हैं, जो पाखंड परंपराएं हैं, उनको अपना अपना के हम मतलब इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि अध्यात्म क्या है, ध्यान क्या है, चेतना क्या है, उसके बाद इन चीजों को हमने एक्सप्लोर करना छोड़ ही दिया। इसीलिए बाकी देशों ने फायदा उठाया, सिर्फ हमको छोड़कर। बुद्ध को हमने ठुकरा दिया, लेकिन उसको चीन और जापान ने अपनाया, तिब्बत ने अपनाया, श्रीलंका ने भी अपनाया, लेकिन हमने अभी तक नहीं अपनाया। अभी अभी मैं देखता हूँ बहुत लोग मतलब बुद्ध को मतलब गाली भी देते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता ये। और इसी एक विधि को दोबारा हजार हजार व्यक्ति ने ज्ञान ज्ञान से उपलब्ध हुए, और ये पहली ही विधि है। दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये विधि बुद्ध के नाम से संबंधित हो गई, इसलिए हिंदू इस विधि से बचने की चेष्टा में लग रहे हैं। क्योंकि ये बुद्ध विधि की तरह बहुत प्रसिद्ध हुई, हिंदू इसे बिल्कुल भूल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कारण से इसका अवहेलना किया, क्योंकि शिव ने सबसे पहले इस विधि का उल्लेख किया था। अनेक बुद्ध ने इस विज्ञान भैरव तंत्र के बुद्ध ग्रंथ होने का दावा किया। वे इसे हिंदू ग्रंथ नहीं मानते। आप देखो, खुद सोचो कि ये लोग जो है ना, मतलब जो लोग धार्मिक लोग होते हैं, आध्यात्मिक लोग कभी मतलब धर्म की चर्चा नहीं करेंगे। ये किताब हमारी थी, ये कॉन्सेप्ट्स हमारे थे। उसके बाद जो भी ज्ञान है वो अपना क्रेडिट नहीं लेते, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो रमन महर्षि थे, या फिर गौतम बुद्ध को ही ले लो आप, ओशो को ले लो। वो लोग कभी नहीं बोलेंगे कि ये मैंने बोला है तो ये मेरा ग्रंथ है, इसको इसका एक ग्रंथ होना चाहिए, मेरा एक भगवान होना चाहिए, मैं खुद भगवान हूँ। ये सब मतलब आध्यात्मिक लोग कभी कंसिडर नहीं करते इस चीज को।
जितना कि धार्मिक लोग करते हैं। अगर एक बुद्ध बोलता है कि वो बुद्धिस्ट है, वो नास्तिक है, वो सिर्फ बुद्ध पर बिलीव करता है और बाकी धर्मों को मतलब भला बुरा कहता है, तो ये बुद्ध के मतलब सिद्धांतों के बिल्कुल बियॉन्ड आता है ना, बिल्कुल ऑपोजिट है। ये ना हिंदू है और ना बुद्ध है, और विधि मात्र विधि है। पहली विधि मतलब ये जो विधि है ना, पहली विधि आप नहीं समझ पाए, मैं फिर से इसको मतलब शॉर्टली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहली विधि का सारांश है, यहाँ पर श्वास अंदर जाता है और उसके साथ हमें भी उसके साथ अंदर जाना है, और उसी के साथ मतलब हम जो सांस है उसको हम फिर से बाहर आना है उसके साथ। और ऐसा मतलब जब हम इस पर फोकस करेंगे ना, तो बीच का जो गैप है उसमें अपने आप प्रवेश होता है जब अस्तित्व में महापरिवर्तन आता है। ऐसा बोलते हैं ओशो। तो ये विधि हो गई। ये ना हिंदू है और ना बौद्ध है, ये विधि मात्र विधि है। बुद्ध ने इसको बुद्ध ने इसका उपयोग किया, लेकिन ये उपयोग के लिए मौजूद नहीं थी, और इस विधि के चलते बुद्ध बुद्ध हुए। विधि तो बुद्ध से पहले थी। वो मौजूद ही थी। इसका प्रयोग में ला इसको इसको प्रयोग में लाओ। ये सरलतम विधियों में से एक है अन्य विधियों की तुलना में। मैं ये नहीं कहता कि ये विधि तुम्हारे लिए सरल है, अन्य विधियां अधिक कठिन होंगी। यही कारण है कि पहली विधि की तरह इसका उल्लेख हुआ है। यहाँ पर पहली विधि या पहला सिद्धांत या पहला मेडिटेशन टेक्निक यहाँ पर समाप्त होता है। मतलब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और पहली विधि में ही इतना समय हो गया, और अभी बाकी है 111 मेडिटेशन टेक्निक्स। तो अगर किसी का कोई सवाल है, एंड तो नहीं करेंगे हम अभी, बहुत मतलब एक और विधि भी बोल देंगे। अगर आपके मन में कोई विचार है या फिर कुछ आप बोलना चाहते हो, तो चैट बॉक्स में जरा आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं करूंगा माइक। 13 बजे तक, ओ 12 बजे तक। मतलब आज मैं वीडियो बनाया हूँ ना, लॉन्ग वीडियो थोड़ा बनाया, तो मतलब थक गया हूँ थोड़ा, तो 12 बजे तक नहीं बैठ सकता मैं। एक जगह पर मतलब बैठे रहोगे ना, तो आपको मतलब कठिनाई होगी। हिंदी पीडीएफ? मैं इसका पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा, मैं अभी एक वेबसाइट में पढ़ रहा हूँ इसको। 12 बजे के बाद नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, तो मेडिटेशन अवॉइड करने को बोलते हैं, नहीं। मेडिटेशन को कौन मतलब 12 1 2 बजे, जितने भी बजे भी कर सकते हो आप मेडिटेशन, ऐसा कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति फ्लो के स्टेट में होता है, क्योंकि उस ओशो खुद बोले हैं कि अगर तुम्हें सुबह शांति नहीं मिलती, या फिर तुम्हें मतलब रात को कुछ आनंद मतलब शांति प्राप्त होती है, तो तुम रात को उठ जाओ, रात को बैठो कहीं जगह पे जाके, झिंगुर झिंगुर की आवाज सुनो, उस कोमलता उस शांति का एहसास करो जो पूरे के पूरे गगन में प्रतिबिंबित होती है। ऐसा कोई समय नहीं होता मेडिटेशन का। जब फ्लो होता है इंसान, मतलब जब आनंद मतलब चारों ओर जब शांति होगी रात के वक्त, तो बहुत अच्छी बात है। रात के वक्त जो मेडिटेशन करते हैं, भोगी सोए जोगी जागे, आप नहीं समझते जो भगवत गीता में लिखा है? कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तभी करता हूँ जब मुझे अंदर से एहसास होता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बैठ जाना। विज्ञान भैरव को हम पूरा खत्म करें या इसको मतलब नॉर्मली समझें, आप ये डिसाइड करो, क्योंकि ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस विज्ञान भैरव तंत्र को पूरा सुनना चाहते हो या फिर नहीं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ सबसे, क्या विज्ञान भैरव तंत्र पूरा करें या नहीं? क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा ना।
नहीं, हम ओशो का ही समझेंगे क्योंकि ये सरल शब्दों में है ना। डिटेल में पूरा नहीं आएगा। यहाँ की 9 विधियां ही मतलब श्वास पर आधारित है। मतलब जो ब्रीथिंग है, पहली विधि खत्म होती है। हाँ, क्योंकि जीवन में मतलब इतने कार्यों में हम व्यस्त रहते हैं तो समय नहीं मिलता। अभी एक अच्छा समय है कहूँगा, 2-3 दिन जितने भी हैं। अगर आप इसको सुन लोगे एक बार तो आपको कोई वीडियो देखने की मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या घंटों तक मतलब लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया है। मैं अपने अनुसार मतलब हाँ, मैं पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा, सरल शब्दों में ही करूंगा। क्योंकि ओशो ने जो जानकारी दी ना उसके बियॉन्ड है, रियलिटी के बियॉन्ड है वो। इसीलिए ओशो का ही हम वो करेंगे। किसी और किताब के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा मैं। क्योंकि ये किताब लुप्त हो चुकी थी। इसको फिर से ओशो ने ही मतलब लाया। इसके बारे में मतलब सचेत किया, अवेयर किया समाज को। ऑलरेडी आज मैं 3-4 घंटे बैठ चुका हूँ ना, तो आज मैं 10:45 मतलब 10:45 को मैं सेशन एंड कर दूंगा। क्योंकि मुझे भी मतलब थोड़ा रीसेट होना है क्यों कल के लिए। और मैं अभी दूसरा विधि खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं अनम्यूट करूंगा माइक। तो हम शुरू करते हैं दूसरा विधि। हाँ, दूसरा विधि ही कर रहा हूँ मैं। उसके बाद बचेंगे 110 मेडिटेशन टेक्निक्स। ओके। तो प्रवचन नंबर 2, सूत्र नंबर 2, भाग नंबर 1, तंत्र शुद्ध विधि नंबर 2। जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जीभ श्वास, और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दोनों मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। यहाँ पर शिव का प्रवचन था ये, अब ओशो एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा फर्क के साथ ये विधि है, और जब अंतराल पर न होकर मोड़ मोड़ पर है। बाहर जाने वाली और अंदर जाने वाली श्वास एक वर्तुल बनाती है। याद रहे, वे समांतर रेखाओं की तरह नहीं है। हम सदा सोचते हैं कि आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास दो समांतर रेखाओं की तरह है। मतलब यहाँ पर मतलब सिर्फ मतलब हम समझते हैं, हमारी जो नॉर्मल थिंकिंग है ये बोलती है कि जब हम बोलते हैं ना, मतलब सांस लेते हैं ना, तो सांस मतलब एक एक ही लाइन पर होती है। हम सोचते हैं कि ये नॉर्मली चल रही है, लेकिन यहाँ पर ओशो बोल रहे हैं, हम सदा सोचते हैं कि आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास दो समांतर रेखाओं की तरह होती है, मगर वो ऐसी नहीं है। भीतर आने वाली श्वास आधा वर्तुल बनाती है, और और शेष आधा वर्तुल बाहर जाने वाली श्वास बनाती है। इसीलिए पहले ये समझ लो कि श्वास और प्रश्वास मिलकर एक वर्तुल बनाती है। यहाँ पर वर्तुल क्या है मैं आपको बता दूंगा। एक सेकंड। हिंदी के कुछ शब्द हैं जिसको मैं भी समझ नहीं पाता। वर्तुल का क्या मतलब बनता है। वर्तुल मतलब गोल, मतलब राउंड ऐसा। हाँ। तो यहाँ पर ओशो बोल रहे हैं, बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली श्वास एक वर्तुल मतलब एक राउंड शेप बनाती है। मैंने एक इमेज मतलब एक फोटो देखा था जिसमें जो श्वास का मतलब क्रिया होता है ना, वो एक राउंड शेप में ही होता है। अगर वो मिल जाए तो अच्छा होगा।
मिल गया मुझे वो कि कैसे मतलब श्वास का विज्ञान काम करता है। ये भी मतलब जो उदान वायु प्राण वायु था ना, ऐसा ही रिलेटेड है ये। तो जो भी है जाने दीजिए। ओके। इसीलिए पहले ये समझो कि श्वास और प्रश्वास मिलकर एक राउंड शेप मतलब वर्तुल बनाती हैं, और वे समांतर रेखाएं नहीं हैं, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती हैं। बिल्कुल, आप खुद सोचो। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो समांतर रेखा मतलब अगर सीधी लाइन से अगर ये जाती, तो ये मतलब क्यों फिर से लौट कर आती। इसीलिए ये जो होता है ना, ये जो श्वास की प्रक्रिया होती है, ये राउंड मतलब वर्तुलाकार से होती है। दूसरी ये कि आने वाली और जाने वाली श्वास दो नहीं है, वे एक हैं। वही श्वास भीतर आती है और बाहर जाती है। इसीलिए भीतर उसका कोई मोड़ अवश्य अवश्य होगा। वो कहीं जरूर मुड़ती होंगी। कोई बिंदु होगा जो आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास बन जाती होगी। लेकिन मोड़ पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि शिव कहते हैं, यहाँ पर शिव कह रहे हैं, जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वार उपलब्ध होते हैं। बहुत सरल है, लेकिन सिर्फ कहते हैं कि मोड़ों को प्राप्त कर लो और आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन मोड़ क्या है यहाँ पर? मतलब डायरेक्शन या जो मोड़ मतलब टर्निंग पॉइंट कहते हैं हम, ये क्या है? अगर तुम कार चलाना जानते हो तो तुम्हें गियर पता होगा। हर गियर बदलते हो तो तुम्हें न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है, जो कि गियर बिल्कुल नहीं है। तुम पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हो और दूसरे से तीसरे गियर में जाते हो, लेकिन सदा तुम्हें न्यूट्रल गियर से होकर जाना पड़ता है। वो न्यूट्रल गियर घुमाव का बिंदु है, मोड़ है। उस मोड़ पर उस मोड़ पर पहला गियर दूसरा गियर बन जाता है और दूसरा तीसरा बन जाता है। इसका मतलब एक श्वास का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं, जो कार का जो गियर कैसे काम करता है। उसी तरह इंसान का शरीर भी उसी तरह होता है, जो ब्रीथिंग करते हैं हम। वैसे ही जब तुम्हारा श्वास भीतर जाती है और घूमने लगती है, तो उस वक्त वो न्यूट्रल गियर में होती है, नहीं नहीं तो वो नहीं घूम सकती। उसे तटस्थ क्षेत्र गुजरना पड़ता तटस्थ क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम ना तो शरीर हो और ना ही मन हो। ना शारीरिक हो ना मानसिक हो, क्योंकि शरीर तुम्हारे अस्तित्व का एक गियर है और मन उसका दूसरा गियर है। तुम एक गियर से दूसरे गियर में गति करते हो, इसलिए तुम्हें एक न्यूट्रल गियर की जरूरत होती है, जो ना शरीर है और ना मन है। उस तरसत गियर में तुम मात्र हो, तुम्हारा अस्तित्व है। तुम शुद्ध सरल शरीर और मन से मुक्त हो। यही कारण है कि घुमाव बिंदु पर मोड़ पर इतना जोर है। क्या लिखे हैं वो, मतलब इतने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। इसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि आप ये गियर के एग्जांपल के साथ समझ गए होंगे। मनुष्य एक यंत्र है, बड़ा और बहुत जटिल यंत्र। तुम्हारे शरीर और मन भी उनके गियर हैं। तुम्हारे इस महान यंत्र रचना का बोध नहीं है, लेकिन तुम एक महान यंत्र हो। और अच्छा है कि तुम्हें उसका बोध नहीं है, अन्यथा तुम पागल हो जाओगे। सही बात ही है ये। अगर हमें अपने आप का मतलब इतना डिटेल में बोध हो जाएगा, तो हम पागल ही हो जाएंगे। शरीर एक विशाल यांत्रिक रचना है, विशालतम। उनमें लाखों लाखों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका जीवंत है। तुम 7 करोड़ कोशिकाओं के एक विशाल नगर में हो। तुम्हारे तुम्हारे भी 7 करोड़ नागरिक बसते हैं। तुम्हारा सारा नगर बहुत शांति और व्यवस्था में चल रहा है। प्रति प्रति क्षण यंत्र रचना काम कर रही है और बहुत जटिल है। कई स्थलों पर इन विधियों का तुम्हारे शरीर और मन पर यंत्र रचना के साथ वास्ता पड़ेगा, लेकिन याद रखो कि सदा ही और उन बिंदुओं पर रहेगा। तुम अचानक यंत्र रचना अंग नहीं रह जाते हो। जब ए, जब एकाएक तुम यंत्र रचना के अंग नहीं रहे, तो तुम क्षण में तुम गियर बदल देते हो। मतलब पूरा का पूरा शरीर मतलब जीवंत बोल रहे हैं यहाँ पे।
हर एक कोशिका और हर जो 7 करोड़ कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, ये एक विशाल नगर है, एक गांव की तरह है, जहां पर नागरिक वास करते हैं। तुम इस नगर में बहुत शांति और व्यवस्था में चल रहे हो। उदाहरण के लिए, जब रात में तुम नींद नींद में उतरते हो तो तुम्हारा गियर बदलना पड़ेगा। कारण ये है कि तुम दिन में जागी हुई चेतना के लिए दूसरे ढंग से यंत्र रचना की जरूरत रहती है। मतलब रीसेट रीसेट होने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तब मन का भी दूसरा भाग काम करता है और तब तुम नींद में उतरते हो तो भाग निष्क्रिय हो जाता है और अन्य भाग सक्रिय होता है। उस क्षण वो अंतराल का एक मोड़ आता है, एक गियर बदलता है। यहाँ पर विधि आती है, इस दूसरे मेडिटेशन टेक्निक की विधि बोल देते हैं ये। तुम चुपचाप बैठे हो और अचानक कोई कुछ देता है और तुम क्रुद्ध हो जाते हो। तब तुम विनन गियर में यहाँ पे विनन गियर क्या मतलब, गियर गियर बोल रहे हैं ना ये सब, मतलब कंफ्यूज हो रहा है ये सब। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल्स मतलब बेतुकी है मैं कहूँगा। सिर्फ कहते हैं जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर से जब श्वास ऊपर से नीचे मुड़ती है, इन दोनों मोड़ों के द्वार उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब जो मोड़ है ना, इन शॉर्ट अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये मोड़ की बात कर रहे हैं, जो टर्निंग पॉइंट है हमारे श्वास का। उसको अगर हम समझ लेते हैं, हमारे जो हम जब श्वास हमारे नासिका में प्रवेश करता है उसके बाद वो जहां भी जाता है, तब जो मोड़ आता है और फिर से वो लौट के नहीं आता का, इस प्रोसेस को अगर हम समझेंगे, तब मतलब परिवर्तन आता है, तभी परिवर्तन हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो सबसे सरल विधि है, वो जो पहले में बोले ना, जो गैप रह जाता है मेडिटेशन के वक्त, वो सबसे सरल विधि है। जापान में एक खास तरह का ध्यान चलता है जिसे वो झाझेन कहते हैं। झाझेन शब्द जापानी में अर्थ होता है मात्र बैठना और कुछ भी नहीं करना। कुछ भी हलचल नहीं करनी है, मूर्ति की तरह बरसों तक बस बैठे रहना है, मृतवत, अचल। लेकिन मूर्ति की तरह बरसों बैठने की जरूरत क्या है? अगर तुम अपने श्वास के घुमाव को अचल मन से देख सके, तुम प्रवेश पा जाओगे। तुम स्वयं में प्रवेश पा जाओगे, अंतर के भी पार प्रवेश पा जाओगे। लेकिन ये मोड़ इतने महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मोड़ पर दूसरी दिशा में घूमने के लिए श्वास तुम्हें छोड़ देती है। जब तुम भीतर आ रही थी तो तुम्हारे साथ थी, फिर जब बाहर जाएगी तो तुम्हारे साथ होगा। हाँ, ये एक्चुअली क्यों जरूरत है? मेडिटेशन तो नॉर्मली भी हम अचीव कर सकते हैं स्टेट्स को, लेकिन जब मृत्यु हम आएगी ना, अभी तो हम जन्म ले चुके हैं, अब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं ना, मरना तो है ही हम एक दिन। तो जब मृत्यु आएगी, जब हम आखिरी सांस छोड़ेंगे, तो वो हमारे कंट्रोल में होगी। इसीलिए ये ब्रीथिंग मेडिटेशन हमारे लिए जरूरी है, ऐसा ओशो कह रहे हैं। क्या आपको ये बात मतलब जची कहूँ तो? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? सेकंड वाली मतलब? हाँ, ये जो दूसरे, यहाँ पर मैं अगर बोलूँ, जो मतलब श्वास जा रहा है ना अंदर। हाँ, जो दूसरी वाली जो विधि है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब सांस भीतर गई उसके बाद घूम फिर कर जो राउंड शेप में लौट के आती है, उ- उसी प्रक्रिया को मतलब ये बोले हैं कि जब जो मोड़ आता है ना सांस का भीतर से, फेफड़ों में से ये जो राउंड शेप होकर फिर से निकलती है, वो एक ही सांस जाती है और फिर से लौट के आती है। मतलब सांस अंदर गया तो जीवन, बाहर आया तो मृत्यु। तो इस जो ये राउंड शेप का चल रहा है ना, तो इसको आप जब डीपली समझोगे, इसको मतलब मेडिटेशन में इसको इस आने जाने को मतलब एक गोलाकार होकर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जब आप इसमें मेडिटेशन में उतरोगे तो मृत्यु के वक्त, हमको आखिरी सांस तो छोड़नी है ना, तो मृत्यु के वक्त ही हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने आखिरी सांस का त्याग किया। और जो कठिनता होती है वो नहीं रहेगा।
अभी समझ आया ना जो मैंने अभी बोला? इसका पूरा सारांश मैंने बोल दिया। तो जापान में जो मेडिटेशन है, कि लोग मतलब घंटों तक एक जगह बैठे रहते हैं और मतलब कुछ नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते रहते हैं, उससे कई गुना अधिक ये श्वास का ध्यान मानते हैं, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो सरलतम से हमें पता चलेगा कि कब हमें श्वास को पूरी तरह छोड़ना है बाहर। जो प्राण वायु है, अपान वायु है, उदान वायु है, उसको पूरी तरह से हमें छोड़ना है ना। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि जब हम ब्रीथिंग मेडिटेशन करेंगे अच्छे से, तब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर बस इतना ही था, क्योंकि ये छोटा सा था, लेकिन ये गियर वाला एग्जाम्पल दिया है ना, तो ये आपको मतलब समझ के बियॉन्ड चला जा रहा है, क्योंकि ये इतना अच्छा एग्जाम्पल था नहीं। क्योंकि ओशो के मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो उल्टे पुल्टे होकर ही बोलते हैं वो, लेकिन जो भी बोलते हैं बहुत डीप होता है। वही तब मतलब वो बोलते हैं, उस समय तुम उसे नहीं जुड़े हुए, और उस क्षण तुम आसानी से जान सकते हो कि तुम कौन हो। ये होना क्या होता है, ये समय तुम जान सकते हो कि शरीर रूपी घर भी भीतर कौन है। इस घर का स्वामी कौन है, मैं मात्र घर हूँ या वो कोई स्वामी है, मैं मात्र यंत्र हूँ या कोई और हूँ। और सिर्फ कहते हैं कि ये घुमाव बिंदु उपलब्ध हो, वो कहते हैं कि उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम आप आत्मा उपलब्ध हो जाओगे। ओशो बहुत सरल भाषा में बोलते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल है गियर का, मतलब जो आप शरीर को मतलब गियर के साथ कैसे समझ सकते हो ना, आप बाइक को ही इमेजिन करोगे। सरल शब्दों में मतलब जो दूसरी विधि है, इसमें मतलब कहना है कि जो मोड़ आता है सांस का अंदर गया ना, उसके बाद जो मोड़ है, टर्निंग पॉइंट के साथ वो घूम फिर कर जो बाहर आता है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कि जब आप इस चीज पर ध्यान दोगे, भीतर गया बाहर आया, इस मोड़ को मतलब ये जो राउंड शेप में हो रहा है, यही मेडिटेशन टेक्निक। पहला जो क्या था, पहला था कि सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, लेकिन उसके गैप को हमें समझना है। दूसरे में जो राउंड मतलब जो गोलाकार होकर सांस घूम रही है ना और बाहर आ रही है, जा रही है, इसको दूसरा। ये दो थे सांस के ऊपर। लेकिन जो गियर वाला एग्जाम्पल था उसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसको स्किप कर दिया मैं। ओके। तो कल हम तीसरी विधि में जाएंगे, क्योंकि सांस की ये 9 विधि खत्म होने के बाद मतलब जो आप सब मतलब जो करते हो अवेयरनेस मेडिटेशन या कुछ और हो या ये सब भी आएंगे। तो मैं अभी माइक को अनम्यूट कर देता हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है हैंड राइज करके। किसी को कुछ बोलना नहीं किया आज? समझ गए अच्छे से। हाँ, अभी के लिए शंका नहीं है। बहुत अच्छा लगा कि आप साइलेंट को समझ गए, कि कैसे सुनकर चुप रहा जाता है या अपने आप में ही डूब कर एक्सपीरियंस किया जाता है।
तो इसके बाद क्या? वैसे तीसरा विधि है इसके बाद, बहिर्श्वास आता है यहाँ पे। मैं इसका कल समरी ही बोल दूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है, ये प्रवचन ये सब। तीसरा विधि, और उसके बाद मतलब बहुत दिन बीत जाएंगे ना, मतलब अगर हम दिन में दो विधि भी समझें तो 112 विधियां, बहुत टाइम लगेगा। अगर हम इसको शॉर्टली उपनिषद की तरह समझेंगे तो जल्द हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो हम ऐसा ही करेंगे, अच्छा रहेगा। इसके वो मतलब पूरे के पूरे किताब को अगर हम एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के जाएंगे तो दिन बीत जाएंगे, मतलब बहुत समय जाएगा। जी ठीक है फिर। फोटो का बुक मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। इसको मैं बना लिया ऐसे। कल हम फिर मिलते हैं, और मैं ट्राई करूंगा इसको कल ही खत्म कर दूंगा, जो समरी की तरह हमने पढ़ा था उपनिषदों को। तो आज के लिए फिर शुभ रात्रि। कल मिलते हैं हम फिर से। वैसे मैंने आज किसी की भी आवाज नहीं सुनी ना, तो मुझे लग रहा है मैं खुद ही बोल रहा हूँ। शुभ रात्रि भाई, शुभ रात्रि। आनंद आ गया। ठीक है। बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था। जी फिर कल मिलते हैं फिर, शुभ रात्रि। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कल सुबह। धन्यवाद।